चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पेपर है इंटरमीडिएट के लिए अनसॉल्व है, प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा भी हुआ है कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश ओनली पेपर। तो प्रैक्टिस सेट है बेटा। प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए से है, रीडिंग वाला है और ये 15 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसको पहले पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन हम हल करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पेपर होने वाला है बिल्कुल जो हमारे पास कॉपी है, ठीक है ना, इसी पर हम बिल्कुल इसको करेंगे सॉल्व कि कैसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें और कैसे बेहतरीन अंक प्राप्त करें। चलिएगा पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो पैसेज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा, वन डे एक दिन, अ गुरु फोरसा मीन्स होता है भविष्य देखना, इन अ फ्लैश मीन्स होता है आगे, और विजन तो एक दिन एक गुरु ने अपना आगे का भविष्य देख लिया। दैट जो कि ही वुड डाई शॉर्टली कि वह थोड़े समय के लिए मर जाएंगे। ही वुड डाई शॉर्टली थोड़े समय के लिए मर जाएंगे। एंड व्हाट ही वुड बी इन हिज नेक्स्ट लाइफ, और वह व्हाट ही वुड बी वह क्या बनेंगे इन हिज नेक्स्ट लाइफ अपने अगले जीवन में, और वह अपने अगले जीवन में क्या बनेंगे। सो इसलिए ही कॉल्ड हिज फेवरेट डिसिप्लिन, उन्होंने ही कॉल्ड यानी पुकारा बुलाया, हिज फेवरेट डिसिप्लिन अपने प्रिय शिष्य को, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट ही वुड डू फॉर हिज गुरु इन रिटर्न फॉर ऑल। तो उसने पूछा कि व्हाट ही वुड डू वह क्या करेगा फॉर हिज गुरु अपने गुरु के लिए, इन रिटर्न्स यानी कि बदले में, फॉर ऑल इन सभी के। ही हैज रिसीव्ड जो उसको मिला है, यानी कि उन्होंने पूछा अपने शिष्य से कि जो उससे अभी तक मिला है इन सब के बदले में तुम गुरु के लिए क्या करोगे। द डिसिप्लिन सेड, शिष्य ने कहा, दैट ही वुड डू व्हाट एवर हिज गुरु आस्क हिम टू डू, उसने कहा कि ही वुड डू वह करेगा, व्हाट एवर जो कुछ भी, हिज गुरु आस्क्ड हिम जो कुछ भी उसके गुरु उससे कहेंगे, टू डू करने के लिए। शिष्य ने कहा कि जो भी उसके गुरु उससे करने के लिए कहेंगे वह करेगा। हैविंग रिसीव्ड हिज प्रोमिस, उसका वादा पा करके, द गुरु सेड गुरु ने कहा, देन तब, दिस व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू फॉर मी। तो व्हाट आई वुड लाइक तो क्या मैं पसंद करूं, डू फॉर मी तो मेरे लिए कुछ करो, आई हैव जस्ट लर्न तो मैंने ठीक सीखा है, दैट की या मैंने अभी समझा है, मुझे ज्ञान हुआ है कि व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, विच विल बी वेरी सून जो बहुत जल्दी होने वाला है। गुरु ने कहा कि जब मैं मर जाऊं जो कि बहुत जल्दी होने वाला, बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी रिबॉर्न मैं पुनः जीवित हूँगा। रिबॉर्न मतलब होता है पुनः जन्म, मेरा पुनः जन्म होगा एज अ पिग एक सुअर के रूप में। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा सुअर के रूप में जन्म होगा। डू यू सी क्या तुम देखोगे, दैट सो ईटिंग गार्बेज देयर इन द बैकयार्ड तो पीछे मुझे कूड़ा कचरा वगैरह, गार्बेज मीन्स होता है खाते हुए देखोगे। एम आई गोइंग टू रिबॉर्न मैं, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, रिबॉर्न पुनः जीवित होने, एज जैसी द फोर्थ पिगलेट मन होता है सुअर का बच्चा, जैसे चौथा बच्चा के रूप में, ऑफ इट्स नेक्स्ट लिटर तो अगली बार में, यानी कि जैसे ही चौथा बच्चा अगला बच्चा पैदा हो, यू विल रिकॉग्नाइज मी तो तुम मुझे पहचान लेना। जैसे कोई सुअर वगैरह है वो जन्म देगी सुअरनी, तो उसका का नाम करके चौथा बच्चा होगा तो आप मुझे पहचान लेना। यू विल रिकॉग्नाइज मी तुम मुझे पहचान लोगे। वाई मार्क ऑन माई ब्रो तो मेरी भौएं पर एक चिन्ह होगा। कैसे पहचानोगे, मेरी भौएं पर एक चिन्ह होगा। विथ वन स्टॉक ऑफ योर नाइफ तो तुम्हें एक स्टॉक यानी कि व्यवहार करना है, ऑफ योर नाइफ अपनी चाकू से, छुरी से, तो तुम्हें छुरी से प्रहार करना है। स्लॉटर इट
धारदार सुई से बिल्कुल प्रहार कर देना है। आई विल देन बी रिलीज्ड फ्रॉम अ पिग लाइफ, तो तब मैं आई विल देन बी रिलीज्ड में मुक्त हो जाऊंगा फ्रॉम पिग्स लाइफ, सुअर के जीवन से, तब मैं सुअर के जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? तो भैया गुरु जी की बात थोड़ी काट देगा शिष्य। द डिसिपली वाज सैड, शिष्य दुखी हो गया। टू हियर दिस, इसको सुन करके शिष्य दुखी हो गया कि गुरु जी बताओ क्या बनने जा रहे हैं। बट लेकिन ही एग्रीड, लेकिन वह प्रसन्न असहमत हो गया। टू डू, करने के लिए, एज ही हैड प्रॉमिस, जो उसने वादा किया था उसके मुताबिक वह करने के लिए तैयार हो गया। सून, शीघ्र ही, आफ्टर हिज कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत के बाद, द गुरु डिड डाई, गुरु जी तो मर गए। एंड सो डिड हैव अ लिटर ऑफ 4 लिटिल पिग, और सुअरनी ने, सो मीन्स होता है सुअरनी, ठीक है ना, तो सुअरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। द डिसिपली शार्पनेड हिज नाइफ, शिष्य ने अपनी चाकू से उस पर शार्पनेड प्रहार कर दिया, प्यार के लिए दौड़ा। एंड पिक्ड आउट द 4th लिटिल पिग, और चौथे बच्चे को उठा लिया, छांट लिया, पिक्ड आउट छांट लिया। विच डिड इंडीड हैव अ मार्क ऑन इट्स ब्रो, जिसके वास्तव में जिसके ब्रो पर, भौं पर वास्तव में निशान था। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ब्रिंग हिज नाइफ टू स्लिट हिज थ्रोट, जैसी उसका स्लिट यानी काटना, उसका गला काटने वाला था। द लिटिल पिग सडन स्पोक, अचानक छोटा सा सुअर स्पोक, बोल पड़ा। स्टॉप, ठहरिए। डोंट किल मी, मुझे मत मारिए, वो रुक गया। बिफोर द डिसिप्लिन, ठीक है, बिफोर द डिसिप्लिन, शिष्य के सामने, कुड रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ हियरिंग द लिटिल पिग स्पीक, छोटे से सुअर की आवाज़ सुनकर के शिष्य को धक्का सा लगा। इन ह्यूमन वॉइस, कि बताओ आदमी की आवाज़ में कैसे बोल रहा है। इट्स सैड, उसने कहा, डोंट किल मी, मुझे मत मारो। आई वॉन्ट टू लिव एज अ पिग, तो मैं पिग के रूप में जीना चाहता हूँ, अच्छा है जीवन। व्हेन आई आस्क्ड यू टू डू डिस्पैच मी, जब मैंने तुम्हें डिस्पैच अलग करने के लिए, मारने के लिए कहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि व्हाट अ पिग लाइफ वुड बी लाइक, कि सुअर का जीवन भी कितना अच्छा होता है। इट इज़ ग्रेट, यह महान है। जस्ट लेट मी गो, तो मुझे जाने दो, सुअर ने कहा। अर्थात यानी कि जो जहाँ पर जिसको जन्म लेना है वही उसको अच्छा लगता है। अगर आप इंसान के रूप में हैं तो आपको इंसान का रूप अच्छा लगेगा, कोई सुअर के रूप में है तो सुअर को अपना जीवन अच्छा लगता है। हर प्राणी को, हर जीव को अपना स्वरूप, अपना रूप, अपना जीवन अच्छा लगता है। लेकिन अब हमें छांटना है क्वेश्चन आंसर, तो चलिएगा हम इनके क्वेश्चन आंसर छांटेंगे और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब आप देखें, अब देखिएगा, देखें क्वेश्चन इसी में लिखे हुए हैं। मैं थोड़ी बगल में ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई वाज द डिसिप्लिन शॉक्ड, ठीक है। जो आपकी जो कॉपी है ना, देखो बेटा, इसमें हम कैसे करेंगे ताकि हमारे पूरे नंबर, एक एक नंबर बताऊंगा किस तरीक़ा से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिएगा हम इसको करेंगे। क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। तो व्हाई वाज द डिसिप्लिन शॉक्ड, तो शिष्य को धक्का कैसे, क्यों लगा? तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से ही लिखेंगे, शिष्य को धक्का लगा जब उसने क्या सुना था, सुअर को बोलते हुए ह्यूमन की तरह। तो द डिसिप्लिन वाज शॉक्ड टू हियर द लिटिल पिग स्पीक इन ह्यूमन वॉइस। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे? 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट डिड गुरु फोरसी, व्हाट डिड गुरु, गुरु ने क्या किया? फोरसी, फोरसी माने होता भविष्य देखना, पहले का देखना। तो गुरु फोरसा, गुरु ने देखा। इन अ फ्लैश ऑफ विजन, यानी कि देखा, फ्लैश ऑफ विजन, दृश्य देखा, दैट ही वुड डाई शॉर्टली, और मर जाएंगे। 3 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। व्हेन द डिसिप्लिन वाज अबाउट टू किल द पिग,
जैसे ही शिष्य सुअर को मारने वाला था, व्हाई डिड द गुरु स्टॉप हिम, गुरु ने उसे क्यों रोक लिया? तो आप लिख सकते हैं द गुरु वाज बोर्न एज अ पिग, तो गुरु एक सुअर के रूप में जन्म ले चुके थे। द डिसिपली वाज अबाउट टू किल हिम, शिष्य उनको मारने वाला था। एज सुन एज, ज्यों ही वाज अबाउट टू किल द पिग, जैसे ही वह पिग को मारने वाला था, गुरु सेड, गुरु ने कहा डोंट किल नाउ, अब मत मारो। ऐसे लिखोगे 3 नंबर यहाँ हो जाएंगे। आगे, व्हाई डिड द गुरु वांट टू बी किल इन हिज नेक्स्ट लाइफ, तो गुरु अपने अगले जीवन को ख़त्म क्यों करवाना चाहता था? तो आप लिख सकते हैं द गुरु वांटेड टू बी किल्ड इन हिज नेक्स्ट लाइफ, जो का तो लिखना है प्रश्न से, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू रिलीज, वह मुक्त होना चाहता था, फ्रॉम अ पिग्स लाइफ, सुअर के जीवन से, क्योंकि वह सुअर के जीवन से मुक्त होना चाहता था। 3 नंबर आपके ये हो गए। अब फाइंड इज द वर्ड सिमिलर टू प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स भी शिष्य होता है और डिसिप्ली भी शिष्य होता है। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। व्हाट इज कॉल्ड द यंग वन ऑफ पिग, तो यानी कि छोटे बच्चे को क्या कहा गया पिग के? तो कहा गया है पिगलेट। क्या कहा गया है? पिगलेट। पैराग्राफ में दिया भी गया है। फिल द ब्लैंक विथ अ प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्या? डोंट किल मी, आई वांट टू लिव एज अ पिग, पिग भर देना है। इसमें भी 1 नंबर, इसमें भी 1 नंबर। 15 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन बी, क्या दिया गया है? सेक्शन बी 2 में से 1 करना है, बट आपको एक ही करना है। सेक्शन बी, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 100 to 150 वर्ड, यानी 100 से 150 शब्दों में एक को लिखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, केवल एक को लिखना है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, या द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मीडिया का रोल, अभिनय। योर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में आपका महत्वाकांक्षा। तो 3 में से 1 करना है। चलिएगा हम लिख रहे हैं योर एम्बिशन इन लाइफ, आर्टिकल है तो इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हम लिखें? और 10 नंबर का आता है जी क्वेश्चन, तो 10 नंबर हम कैसे प्राप्त करें? चलिएगा कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, देखिएगा। ठीक है, देखें, अच्छे से पढ़ लें बेटा, पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। देखें सेक्शन बी, आंसर है योर एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, लिखा है आपके सामने, दिखाई भी दे रहा होगा। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ 2021, तो वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, इन द एज ऑफ 2021, यानी कि 21वीं सदी में, ठीक है, या युग में। एंड दिस एज बिलोंग्स टू द यूथ, और यह एज यानी कि युग युवाओं का है, यूथ यानी कि युवा। वट, लेकिन, दैट टाइम, उस समय, देयर आर मैनी ईविल्स, देयर आर मैनी ईविल्स मीन्स होता है बुराइयाँ, तो कई बुराइयाँ हैं। इन द सोसाइटी यानी कि समाज में, तो समाज में कई बुराइयाँ हैं। सो इसलिए आई हैव एन एम्बिशन टू बी अ सोशल रिफॉर्मर, सो आई हैव एन एम्बिशन, मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि टू बी बनूँ अ सोशल यानी कि सामाजिक, रिफॉर्मर यानी कि सुधारक, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक समाज सुधारक बनूं। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू यानी कि मैं करूँगा, माई बेस्ट अपनी सबसे अच्छी कोशिश, आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई सोसाइटी अपने समाज के लिए, एज वेल एज माई कंट्री अपने देश के साथ साथ, तो मैं अपने देश के साथ साथ अपने समाज के लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे एज, जैसे, द यंग ऑफ आवर सोसाइटी मिसलीडिंग, जैसे यंग ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज के
युवा इज मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मीन्स पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। बिकॉज क्योंकि सम यंगस्टर, क्योंकि कुछ युवा लाइक टू गो जाना पसंद करते हैं ऑन द रॉन्ग वे, गलत राह पर, क्योंकि कुछ युवा गलत मार्ग पर जाना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। वेयर इज मोर लाइट, जहाँ प्रकाश तो अधिक है, वेयर इज मोर लाइट, जहाँ प्रकाश तो अधिक है, बट लेकिन इट इज फुल ऑफ डार्कनेस, लेकिन वह अंधकार से भरा हुआ है। इट इज एन ओल्ड सेइंग, यह एक ओल्ड एन सेइंग, यह एक कहावत है। एंड दिस इज रिटन बाई मिस्टर प्रताप नारायण मिश्र, और यह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा भी गया है कि अवर इंडियन आर लाइक एज द बैगन्स, बैगन्स मीन्स होता है रेल के डिब्बे, हमारे भारतीय लोग रेल के डिब्बे हैं। सूखती है बेटा, ये इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप लिखोगे तो और अच्छा रहता है। सो इसलिए आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू बी इंजन, इंजन बनने का, इसलिए मैं इंजन बनने की कोशिश करूँगा। एंड और आई विल कैरी माई यंग, और मैं अपने युवाओं को ले जाऊँगा वेयर, जहाँ द वेज ऑफ सक्सेस, जहाँ सफलता के मार्ग आर वेटिंग देम, उनकी प्रतीक्षा, वेटिंग देम, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी नो, हम जानते हैं, दैट की आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ द यंग, आवर कंट्री हमारा देश, इज अ कंट्री ऑफ द यंग, युवाओं का देश है। हम जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। एंड और इट इज एन सेइंग, यह एक कहावत भी है, वेयर यंग एज रन्स वर्ल्ड रन्स देयर, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। बट लेकिन दे हैव नो ड्राइवर, लेकिन उनके पास ड्राइवर नहीं है, जवानी तो खूब है बस ड्राइवर ही नहीं है। हु ड्राइव द पावरफुल ट्रैवलिंग, जो एक मजबूत ट्रैवलिंग यात्रा करे, ऑफ देम, उनकी। सो इसलिए आई हैव अ फ्रेम एम्बिशन, मेरी एक दृढ़ महत्वाकांक्षा है, टू बी ड्राइवर, ड्राइवर बनने की, इसलिए मेरी ड्राइवर बनने की महत्वपूर्ण इच्छा है। एंड आई विल गिव देम अ स्ट्रांग बिल, आई विल गिव देम, मैं उन्हें दूंगा, अ स्ट्रांग मीन्स होता है एक शक्तिशाली, और बिल मीन्स होता है इच्छा शक्ति, और मैं उन्हें एक मजबूत इच्छा शक्ति दूंगा। दिस टाइम, इस समय, देयर इज मच डार्कनेस, बहुत अंधेरा है, मच डार्कनेस, बहुत अंधेरा है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, इस समय पृथ्वी पर बहुत अंधेरा है। एज द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड फेथ, एज द फॉर्म यानी कि रूप में, ऑफ ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, अंधविश्वास के रूप में, अनएजुकेटेड, अशिक्षा के रूप में, एंड अनफेथ, और बेवफाई के रूप में। सो इसलिए आई विल डू हार्ड वर्क, आई विल डू हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम करूँगा, फॉर माई सोसाइटी, अपने समाज के लिए, इसलिए मैं अपने समाज के लिए कठिन परिश्रम करूँगा। अब आगे बेटा हम देखेंगे, एंड और आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, दैट की दे मे लिट द लैम्प ऑफ एजुकेशन, दे मे यानी कि बेसकें, लिट जलाना, द लैम्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दीपक, एवरीवेयर, हर जगह, मैं कोशिश करूँगा कि वे शिक्षा का दीपक हर जगह जला सके। आई विल गिव देम अ लाइट, मैं उन्हें प्रकाश दूंगा, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश दूंगा, सो दैट, ताकि दे नीड एवरीवेयर, उनकी हर जगह आवश्यकता हो। वेयर दे गो, जहाँ भी जाएं, एवरीबडी रिस्पेक्ट देम, हर कोई उनका सम्मान करे, रिस्पेक्ट्स देम, हर कोई उनका सम्मान करे। एंड और वी एन एबल सिटीजन, और एक
योग्य नागरिक बने। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, यह एक पुरानी कहावत है। सपोज दैट देयर इज मोर डार्कनेस ऑन द अर्थ, माना कि धरा पर अंधेरा घना है, बट लेकिन वेयर इज प्रोहिबिटेड टू लिट द लैम्प, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। माना धरा पर अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। अगर बेटा हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि निबंध को बहुत ज़्यादा लिखते हैं, 3 पेज 4 पेज में लिखते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो देखिएगा क्वेश्चन पहले तो फिर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 10 नंबर में है। क्या दिया गया है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर, एक शिकायती पत्र लिखिए टू द जनरल मैनेजर ऑफ एचपीओ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। एचपीओ जनरल मैनेजर को एक पत्र लिखना है। ड्राइंग हिज अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करना है। टू वर्ड द लेपेल्स मीन्स होता है यानी कि कठिनाइयों की ओर, एंड डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही की ओर। ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयज यानी कि डाक कर्मचारियों के प्रति उनकी तानाशाही और उनके कठिनाइयों की ओर आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखना है। फॉर द कस्टमर के लिए। दे आर फेड अप विद देयर मिसबिहेव, कि वे उसके मिसबिहेव से बहुत ही पीड़ित है। इमीडिएट एक्शन इज मस्ट, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यू आर अजय, नाम भी दिया गया है, लड़की है तो अंजू। पता दिया गया 557 गली नंबर 8 न्यू शिवपुरी खुर्जा बुलंदशहर। तो आपने ये एप्लीकेशन पढ़ा, अब इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा समझ में आएगा आप लोगों के लिए कैसे लिखेंगे। अ कंप्लेन लेटर, शिकायती पत्र, आपने लिखा टू द जनरल मैनेजर ऑफ एचपीओ न्यू दिल्ली। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली का एक सामान्य नागरिक हूँ। एंड और आई गो टू पोस्ट ऑफिस सम टाइम, मैं कभी कभी विद्यालय जाता हूँ, पोस्ट ऑफिस जाता हूँ। बट लेकिन देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन द पोस्ट ऑफिस, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कई समस्याएं हैं। नोबडी हियर्स टू एनीवन, कोई किसी की नहीं सुनता है। दे लुक, वे ऐसे लगते हैं, एज इफ, मानो कि देवर डिक्टेटर ऑफ दिस ऑफिस, जैसे वह इस ऑफिस में तानाशाह हों। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी पीपल आर अनसेटिस्फाइड विद देयर मिसबिहेवियर, इसके परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति उनके मिसबिहेव से, बेकार के बेहुदा व्यवहार से असंतुष्ट हैं। सो अब आप लिखेंगे प्लीज़, नीचे की लाइन से लिख देना है, प्लीज़ टेक अ हार्ड एक्शन अगेंस्ट देम, मेहरबानी करके उनके प्रति सख्त कार्रवाई करें। आई, पेज पलटा लूँ, चलिएगा। आई, ठीक है, आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यहाँ लिखना है फेथफुली, जो पता था वो यहाँ लिख दिया, डेट और प्लेस यहाँ लिखेंगे। सेक्शन सी यानी कि 2 नंबर, यानी ऐसे करेंगे आप तो 10 नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो आपने अभी तक, ठीक है ना, यानी कि 35 नंबर का पेपर कर लिया है अगर आप ऐसे करते हैं तो। ठीक है, अब देखिएगा सेक्शन सी क्या है, आंसर देना है, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। ठीक है, देखिएगा इसमें मैं थोड़ा ये निकाल रहा हूँ पैसेज। ठीक है, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, तो क्या बोलेंगे इसे, इलीगल, गैर कानूनी को क्या बोलेंगे, इलीगल। ठीक है ना, तो इलीगल लिख लेंगे। 1 मिनट,
इल्लीगल लिखें, यहाँ लिख लो उत्तर में इल्लीगल, ठीक है, गैर कानून। ईडियम है किथ एंड किन। किथ एंड किन का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संबंधी, दिया भी गया है प्रश्न में, तो आप लिख सकते हो उत्तर में रिलेटिव। रिलेटिव इसका वाक्य प्रयोग अगर आप करना चाहें तो कह सकते हैं राजू एंड सोनू आर किथ एंड किन। राजू और सोनू संबंधी हैं, ठीक है। आगे देखें सिनोनिम इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स तो परिश्रमी, क्या होता है? परिश्रमी। इसका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में दिया गया है परिश्रमी, देखो इसका दिया गया है हार्ड वर्किंग, इंडोलेंट और परटेनिंग टू इंडस्ट्री, लेजी। तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसमें गलत कहाँ है? ही हैड मेट हिज ओल्ड फ्रेंड ऑन द वे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर द नहीं लगाना है, द रोड आना ही नहीं है, द यहाँ पर आपका मिस्टेक है, एरर है, क्या है? द। आगे है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स तो आशावादी, क्या होता है? आशावादी। देखिएगा ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट, क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट निराशावादी, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आते हैं। वो हो गया, यानी कि अगर आपने इतना कर दिया 2 नंबर में ए हो गया, 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 2 नंबर में ए, यानी कि यहाँ पर भी 10 नंबर का हो गया, ठीक है। अभी आपने कितना कर लिया बेटा? देखें तो आपने अनसीन पैसेज किया, अनसीन पैसेज 15 नंबर का हो गया, निबंध आर्टिकल 10 नंबर का 25 हो गया, 10 नंबर का आपका लेटर हो गया, कितना हो गया? 35, 35 और 10 45, 45 नंबर का आपका हो चुका। अब आपको देखना है आगे, ठीक है। यहाँ अगर आपसे बनने लगा कोई दिक्कत वाली बात, अब इसमें दिया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 में से एक को करना है इनडायरेक्ट। तो मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, इसको भी कह सकते हैं। या द सेंट सेड टू हिज पीपल बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, 2 में से एक करना है 2 नंबर के लिए, तो आप लिख सकते हैं द मास्टर सेड टू बदलेगा आस्क्ड हिज सर्वेंट, कॉमा की जगह व्हाट, यू बदलेगा सर्वेंट के अनुसार, ही वाज डूइंग इन द किचन, और नाव का क्या हो जाएगा? देन। ऐसे करेंगे तो क्लियर आपका 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 नंबर। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कोज, कुछ व्यक्ति अपने उच्च कामों के लिए मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई, अब मैंने आपको ये कई बार पढ़ाया है बेटा, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपको केवल कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है सम पीपल, सम पीपल हु, यहाँ हम क्या लिख देंगे? हु आर ऑनर्ड बाई एवरी वन, कॉमा डाई फॉर सम नोबेल कोज। कोई दिक्कत किसी को? तो 2 नंबर अगर आप ऐसे बना 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। नन बट अ कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, तो नन बट आ गया, अफर्मेटिव बनाना है, तो नन बट आ गया तो क्या करेंगे आप? क्या लगाओगे? ओनली, तो आप ओनली चाहे यहाँ लगा दो चाहे कहीं पर, तो आप लिख सकते हैं आ कवर्ड वुड फ्ली, केवल कायर ही भागते हैं, फ्रॉम द ड्यूटी, ओनली कहीं भी लिख दें ओनली। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो देन की जगह क्या आना है? टू, तो अगर ऐसे तो इसमें 2 नंबर, 2 कर दिया इसमें भी 2। अब इनिमेंट और इनिमेंट जी आपको करके कमेंट में बताना है इनका मतलब क्या होता है। चलिएगा ये 2 नंबर के जे भी हैं, तो ऐसा करेंगे 10 नंबर आपका, यानी कि ग्रामर जो आपकी है, ठीक है ना, 60 नंबर की
बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और 40 नंबर की आपकी किताब आती है। अगर आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, तो आप अच्छा जो स्टोरी है देखिएगा, स्टोरी दी गई है, रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। ठीक है, ये स्टोरी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अगर आप चाहें तो पहला सेंटेंस अगर डाल दें तो मिल जाएगी, या फिर आपका नाम प्ले लिस्ट में जाकर देख लें तो आपको मिल जाएगी स्टोरी। कहो तो मैं बना दूं और ये बन जाएगी, सिंपल भी है, 5 नंबर में आनी है। तो पूरा आपका 60 नंबर का पेपर हो चुका। 40 नंबर लिटरेचर का है। तो लिटरेचर तो ऐसा है बेटा कि समय लगता है लिटरेचर लिखने में, वरना लिटरेचर भी करा दूंगा। अगर आप कहें तो करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो, बस आप लोग देखते भर हो तो इसलिए मैं थोड़ा कम ध्यान दे पाता हूँ फिर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हो, शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। तैयारी करवा रहा हूँ सफलता वाली, चलिएगा। तो अगर ऐसी करेंगे तो आपके बिल्कुल 100 नंबर आ जाएंगे किताब से भी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करते हो तो क्लियर मानिए आपके जो नंबर हैं वो 100/100 ऐसे बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। 100/100 इस तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई कठिन काम नहीं है। धन्यवाद।